हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल इंडियन हिस्ट्री में करवा रहे थे, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग देख रहे थे। इसमें जो टोटल प्रश्न दिए गए थे 434, जिसे मैं पार्ट बाई पार्ट आप लोग को 300 प्रश्न तक कंप्लीट करवा दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं 134 प्रश्न। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका मास्टर वीडियो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। 301 नंबर प्रश्न दिया गया, संगम काल में चावल मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसको दूध के साथ मिलाकर एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था, जिसको क्या कहते थे? जिसको कहा जाता था सांभर। सांभर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम कालीन लोग किस पक्षी को सुपक्षी की श्रेणी में रखते थे? संगम कालीन लोग किस पक्षी को सुपक्षी की श्रेणी में रखते थे? कौवा को। ऑप्शन नंबर बी। कौवा को सुपक्षी के रूप में पूजा किया करते थे, यानी सुपक्षी की श्रेणी में रखते थे। 303 प्रश्न, गलत सुमेल का चयन कीजिए। गलत सुमेल का चयन कीजिए। संगमकालीन नाम और उनके कार्य दिया गया। कोई मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था। बंदर चीन राज का प्रमुख बंदरगाह। कडेसिवर कृषि कार्य में लगी महिलाएं। और मलवर समाज के संरक्षक, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही दिए गए हैं। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन है? तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन है? कौन सा देवता है? मुरुगन। ऑप्शन नंबर बी। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन है? तो यह हो जाएगा मुरुगन। संगम काल में पवित्र और जादुई शक्तियों को क्या कहा गया है? संगम काल में पवित्र और जादुई शक्तियों को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है अनुकु। क्या कहते हैं? अनुकु कहते हैं। संगम कालीन शिकारियों की एक जाति कौन थी? मैं आप लोग को कहे अनुसार धीरे धीरे करवाने का प्रयास कर रही हूँ। संगम कालीन शिकारियों की एक जाति कौन थी? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, एनियर। एनियर। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? बताइएगा। गुप्त साम्राज्य के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इस वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। यह सभी के सही दिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त से संबंधित कथन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए। चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। जी बिल्कुल, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह भी सही है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। यह सभी के सभी क्वेश्चन है जो सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 309, समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? समुद्रगुप्त या विष्णु का उपासक। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी, इसके शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था, जिसकी पुस्तक फो क्यू की है। ऑप्शन नंबर बी। साब किसका राजकवि था? साब किसका राजकवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साब किसका राजकवि था? हरिसेन तो समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर दिया गया है मैं आप लोग को वो बताती हूँ। यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी। हालांकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती हूँ, आप लोग बताइएगा यह सही आंसर दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। गुप्त प्रशासकों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के इसमें पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का केंद्र था। यह सही दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। यह भी सही है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। यह बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त ने पंडित को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। यह भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिए गए। उपरोक्त सभी कथन जो है सही दिया गया। चलिए देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी। देश के शासक को गोपनाथ कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी इकाई भुक्ति या फिर प्रांत थी। भुक्ति तथा प्रांत के शासक उपारिक कहलाता था। यह सभी के सभी सही दिए गए हैं।
गलत सुमेल का चयन कीजिए। अधिकारी या फिर व्यक्ति, उसका कार्य ग्रामिक। ग्रामिक जो होते थे ग्राम सभा का मुखिया होता था, ये सही है। विषयपति जिला का प्रमुख। ज्येष्ठक शहर का प्रधार। ज्येष्ठक शहर का प्रधार, ये जो है गलत है। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी। गुप्त साम्राज्य का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी? गुप्त साम्राज्य का दरबारी कवि हरिसेन था, समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में ग्राम समूह के छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम समूह के छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पेठ। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। नवरत्न और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। अमर सिंह कोषाकार। अमर सिंह का क्षेत्र कौन सा? कोषाकार। शंकु वास्तुकार था। कालिदास महाकवि। बराहमिहिर ज्योतिष सार, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। बराहमिहिर खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 318। गुप्त साम्राज्य में बेताल भट्ट, घटकर पर बराहमिहिर किस प्रकार के विद्वान थे? बेताल भट्ट, खटकर पर बराहमिहिर किस प्रकार के विद्वान थे? ते विद्वान थे खगोल विज्ञान। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। श्री गुप्त ने स्थापना किया था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गलत सुमेल का चयन कीजिए। नाम दिया गया है और उनका कार्य दिया गया है। क्षेत्र, कृषि कार्य की भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। अजोत प्रकार की भूमि जहाँ ज्योति नहीं जा सकती है उसे सील कहा जाता था। और चारागाह भूमि उच्च उपज की भूमि हुआ करती थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चारागाह भूमि, ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 321। गलत सुमेल का चयन कीजिए। मंदिर और स्थान दिया गया है। विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश, यह सही है। पार्वती मंदिर, नैना कुठार, मध्य प्रदेश, यह भी सही है। शिव मंदिर, भूमका, नगौदा, मध्य प्रदेश, यह भी सही है। दशावतार, खोह, नगौदा, मध्य प्रदेश, यह गलत है। दशावतार मंदिर आई थिंक देवरिया में स्थित है। एक बार कंफर्म आप लोग भी करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए आ गया देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है, लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, यह कहाँ स्थित है यह बताना है। यह है भीतरगांव, ऑप्शन नंबर ए, भीतरगांव। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में। विंध्याचल पर्वत के जंगल का कौन सा जाति था जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाता था? विंध्याचल पर्वत के जंगल का कौन सा जाति था जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाता था? यह हो जाएगा सबर जाति, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इतिहास में सर्वप्रथम किसी की सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327 नंबर। गुप्तकालीन समाज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिकाएं कही जाती थी। जी बिल्कुल। अजंता का गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। यह भी सही है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। यह भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी के सभी सही दिए गए हैं। गलत कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? गुप्त काल में पल कानव ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद नामक पुस्तक लिखा। संस्कृत गुप्त राजाओं की संस्कृत भाषा थी। बिल्कुल सही है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। गुप्त वंश में शिव पूजा प्रचलन था। गलत कथन छाटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुप्त वंश में शिव पूजा नहीं किया जाता था। यह राइट आंसर है। गलत कथन पर विचार कीजिए। 329 नंबर प्रश्न। गुप्तकालीन शासक विष्णु के उपासक थे। यह सही है। वैष्णव राजधर्म तथा गरुड़ राज चिन्ह था। यह भी सही है। गुप्त काल में सिंचाई हेतु रहड़ या घंटी का प्रयोग होता था। रहड़ या घंटी का प्रयोग सील जोत योग भूमि थी। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। गलत कथनों पर विचार कीजिए। 330 नंबर प्रश्न। मृच्छकटिकम नाटक का लेखक क्षुद्रक है। बिल्कुल राइट आंसर है।
राइट दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना, यह भी सही है। गुप्त काल भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग था। भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग था। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। गुप्त काल भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग था। स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, गुप्त काल भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग था। इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से गुप्त काल भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग था। वो तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331 नंबर प्रश्न। वाकाटक राजवंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो सही होगा। वाकाटक राजवंश की स्थापना 253 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। जी हाँ, विंध्य शक्ति ने किया था। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवणसेन प्रथम शासक बना था, यह सही है। प्रवणसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। गुप्त शासक चंद्र द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था, यह भी सही दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आप लोग को बिल्कुल धीरे धीरे ही करवा रही हूँ। नेक्स्ट है 332 नंबर प्रश्न। वाकाटक वंश की वसगुल्म नामक शाखा की स्थापना प्रवरसेन के छोटे पुत्र ने किया, जिसका नाम था। वाकाटक वंश के वसगुल्म नामक शाखा की स्थापना प्रवरसेन के छोटे पुत्र ने किया, जिसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर बी सर्वसेन। सर्वसेन ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 333। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार तथा 19वें गुहा विहार की रचना किसके काल में हुई। 16वां तथा 17वां गुहा विहार तथा 19वें गुहा विहार की रचना किसके समय हुई थी। यह हुई थी किसके समय, यह हुआ था वाकाटक वंश के समय। ऑप्शन नंबर सी। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी। थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज कर दी गई थी, किसके समय, हर्षवर्धन के समय। थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है। थानेश्वर हो जाएगा हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। और कन्नौज कहाँ है, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पुष्यभूति वंश का प्रभावी शासक प्रभाकर वर्धन, उसकी पुत्री राजश्री की शादी किससे हुई थी। राजश्री की जो शादी हुई थी ग्रह ब्रह्मा से। ग्रह ब्रह्मा से बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिसमें मैं कंफर्म रहती हूँ, मैं आप लोग को बताते चलती हूँ। नेक्स्ट है बंगाल का शासक शशांक किस धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष को करवाया था, माफ करिएगा यहाँ पर गलत दिया गया है। बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। शशांक जो था यह बंगाल का गौड़ वंश का शासक था। किस धर्म का अनुयायी था यह पूछा जा रहा है, तो यह शैव धर्म का। ऑप्शन नंबर बी। और शशांक की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी, तो यह कर दिया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 338। राजवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। राजवर्धन हर्षवर्धन का भाई था। ग्रीवर्मन की जो हत्या की थी उसी को राजवर्धन ने हत्या कर दी थी। और राजवर्धन की हत्या शशांक ने किया था, इसलिए शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने की थी। समझ में तो नहीं आया होगा, एक बार फिर से सुनिएगा। राजश्री जो कि बहन थी हर्षवर्धन और राजवर्धन की, उनका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था। उसकी हत्या एक शासक ने कर दिया था, जिसका बदला राजवर्धन ने लिया। राजवर्धन की हत्या शशांक ने किया, इस कारण से शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने किया। क्लियर। इसका राइट आंसर बताइएगा, राजवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 606 ईस्वी में। पुष्यभूति वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और 606 ईस्वी में ही हर्षवर्धन जो है शासक बना था। पुष्यभूति वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश का प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र एवं 1 पुत्र थी। जी बिल्कुल, एक था राजवर्धन, एक था हर्षवर्धन और एक बेटी थी राजश्री, जिसकी शादी ग्रहवर्मन से हुआ था, जो कि कन्नौज का रहने वाला था, कन्नौज का शासक था। बड़ा पुत्र राजवर्धन, छोटा हर्षवर्धन तथा पुत्री कौन थी, तो राजश्री थी। गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया। अभी हमने बताया, हाँ, गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया, इस कारण से शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने की। राजवर्धन का छोटा भाई हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर कब्जा कर लिया, यह भी सही दिया गया है। तो कहें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी गलत दिए गए हैं। मैं उनका नाम भूल रही हूँ, ग्रहवर्मन की हत्या किसने की थी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शायद इसमें आगे मिल जाए। नेक्स्ट है हर्षवर्धन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे दिया गया है।
राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्ष 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। जी बिल्कुल, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, शिलादित्य कहा जाता है। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। जी हाँ, किया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। मेरे ख्याल से तो ये सभी सही दिए गए। चलिए देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। हाँ, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त में से सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध किस नदी के बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। पुलकेशिन द्वितीय का ये होल अभिलेख से जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन दक्षिण की ओर आक्रमण करना चाहता था, जिसे चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोकने का प्रयास किया था और रोका भी था। नेक्स्ट है, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन पुस्तकों की रचना की थी? बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है हर्षचरित और कादम्बरी। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली किसकी पुस्तक है? तो हर्षवर्धन की है। गौर करिएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिसकी पुस्तक का नाम है हर्षचरित कादम्बरी, और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद यह सब किसकी है? तो हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? तो हेन स्वांग आया था, जो कि चीन का रहने वाला था, जिसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह हो जाएगा लोकपाल। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। 343 प्रश्न का हाँ सी दिया गया है। हर्षकालीन व्यवस्था संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? देखते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा और महासामंत कहलाते थे। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा और महासामंत कहलाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहलाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, इसके प्रमुख ग्रामांश पटलिका कहा जाता था। सिंचाई के साधन में तुला यंत्र का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तुला यंत्र का उल्लेख प्राप्त हुआ है। देखते हैं या फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा और महासामंत कहलाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहलाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख ग्रामांश पटलिका कहा जाता था। सिंचाई के साधन में तुला यंत्र का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना प्रधान, स्कंदगुप्त जल सेना प्रमुख। यह जो है गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। कुंतल कौन होता था? तो अश्व सेना प्रधान होता था। सेनाद प्रधान सेनापति होता था। भंडी प्रधान सचिव हुआ करता था। गलत कथन पर विचार कीजिए। हर्ष प्रारंभ में शिव भक्त था, किंतु हेन स्वांग से मिलकर बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। जी बिल्कुल, हर्ष प्रारंभ में शिव भक्त था, किंतु हेन स्वांग से मिलकर बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। हर्ष ने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रशय दिया। जी हाँ, हर्ष ने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रशय दिया। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। जी हाँ, ये सही है। हर्ष के समय मथुरा रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, क्योंकि गलत दिया गया है। हर्ष प्रशासन में स्कंदगुप्त का क्या कार्य था? हर्ष प्रशासन में स्कंदगुप्त का क्या कार्य था? गज सेना प्रमुख होता था। स्कंदगुप्त जो होता था ये गज सेना प्रमुख होता था। ये क्वेश्चन उस टाइम आया था पिछले। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसकी राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री विष्णु था। श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसकी राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश का राजधानी जो था यह था कांची। कहाँ था? कांची था। श्री विष्णु ने मलपुरम में किस मंदिर का निर्माण कराया है? श्री विष्णु ने मलपुरम में किस मंदिर का निर्माण करवाया है? तो यह मंदिर हो जाएगा आदिवरा, ऑप्शन नंबर बी। किरातुजुर्नियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? किरातुजुर्नियम के लेखक कौन है? भारवी ही। ये किनके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में। मलविलास सह प्रहसन के रचनाकार कौन थे? मलविलास प्रहसन के रचनाकार कौन थे?
बताइएगा। यह थे महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर जिसे रथ भी कहा जाता है, रथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम का एकाश मंदिर जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। निम्नलिखित में गलत कथन पर चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा दिया गया, देखते हैं। वातापी कुंड व महामल की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण किया था। वातापी कुंड व महामल की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण किया था। जी हाँ, नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में हेमस्वांग ने कांची की यात्रा की थी, कांची की यात्रा की थी। जी हाँ, श्री विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण किया। प्रवेश वर्मन प्रथम जैन मतानुयायी था। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी देखिएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, गलत दिया गया होगा आंसर, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को जांच करना या फिर इतने सारे क्वेश्चन मेरे को भी याद नहीं होते हैं। जहाँ पे मुझे याद होता है मैं आप लोगों को बताते भी चलती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रथ मंदिर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। रथ मंदिर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यह जो है गलत दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिर की कुल संख्या 7 है, बिल्कुल सही है। 7 घोड़े खींच रहे हैं। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण प्राप्त नहीं होता, यह सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन पर विचार कीजिए। 355 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। परमेश्वर वर्मन प्रथम से मतानुयायी था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय था। इसने आगम प्रिय, शिव भक्त तथा राज सिंह जैसी उपाधियां धारण किया है। क्वेश्चन नंबर है 356, 355 के बाद 56। कांची के कैलाश मंदिर से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। कांची के जो कैलाश मंदिर है उससे संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, गलत वाले को मैं पहले बता देती हूँ। इस मंदिर को दक्षिण का स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है, जो कि गलत है। अब देखते हैं सही वाले। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुआ था। दक्षिण में जो भी मंदिर बने थे वह द्रविड़ कला के ही उदाहरण मिलते हैं। इस मंदिर में पल्लव राजा रानियों के आदम कद तस्वीरें लगी है, आदम कद तस्वीरें लगी है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 257। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? देखिए, इससे 3 क्वेश्चन बनता है। 10 कुमार चरित रचना किसने किया? तो दंडी ने। किसके दरबार में रहते थे यह बताना है। 2 क्वेश्चन बना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी रहते थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, नंदीवर्धन द्वितीय, नंदीवर्धन द्वितीय। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे? नंदीवर्मन द्वितीय के, नंदीवर्मन द्वितीय के दिया गया ऑप्शन नंबर बी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा, कंप वर्मा। चोल वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी कथन हैं जो सही दिया गया है। चोल वंश देखते हैं। चोल वंश 9वीं शताब्दी में पल्लवों के अवशेष पर स्थापित हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विद्यालय था, जी बिल्कुल, जिसने अपनी राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर स्थापित किया था। जी हाँ, तंजावुर का वास्तुकार कुंजन मल्ल राजराज पेरू संचन था। विद्यालय सर्वश्रेष्ठ की उपाधि धारण किया था। यह सब सही दिया गया है। निशुम्भ सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? निशुम्भ सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था विजयालय ने। पल्लवों पर विजय प्राप्ति के पश्चात आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? पल्लवों पर विजय प्राप्ति के पश्चात आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि? यह कोदंड राम की। राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? सर्वाधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम के समय में इसने श्रीलंका को अधिकार कर लिया था, श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और इसे चोल काल में मिला दिया था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया? कौन सा उपाधि? तो गंगेय कोण चोल पूरम, ये तो नगर की स्थापना किया था। उपाधि धारण किया था गंगेय कोण चोल की, गंगेय कोण चोल की। वहाँ से पानी लाया था, पानी ला करके एक तालाब में डाला था।
पता ही होगा ये सब कहानी। गलत सुमेल का चयन कीजिए। ब्रह्मादि ब्राह्मणों का उपहार भूमि होता था। ब्रह्मादि ब्राह्मणों को उपहार भूमि हुआ करता था, यह सही है। शाला भोग विद्यालय खर्च की भूमि होता था। पली चंदन मंदिर की भूमि हुआ करता था, जो कि गलत है। वेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। वेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि हुआ करती थी। चोल वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसमें जो गलत दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं। चोल काल में देवरान मंदिर को उपहार दी गई भूमि थी। चोल काल में देवरान मंदिर को उपहार दी गई भूमि थी। पली चंदन जैन संस्थानों की भूमि थी। गजनी शासक महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी शासक महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चोल काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, यह गलत है। चोल प्रशासन संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। चोल प्रशासन संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। गलत कथनों पर विचार करना है। चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों पेरुंदम और निम्न अधिकारियों को सिरुंदम कहे जाते थे। चोल प्रशासन में उच्च अधिकारी को पेरुंदम और निम्न अधिकारी को सिरुंदम कहा जाता था। संपूर्ण चोल प्रमंडल 6 भागों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में तथा नाडु अनेक कुरम में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में तथा नाडु जो है अनेक कुरम में विभक्त था, ये सही है। उर्र समान लोग की संस्था थी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। गलत सुमेल को छाटिए। इसमें से गलत कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। जबकि सही वाले को देख लेते हैं। उर्र सर्वसाधारण की सभा होती थी। उर्र जो होता था सर्वसाधारण की सभा हुआ करती थी, न कि समान लोगों की। नगरम व्यापारियों की सभा थी। कंजुल सोने के सिक्के हुआ करते थे। और उडन कुटुम सामान्य जनता, यह सब सही दिया गया है। कंजुल वाला क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट में। ज्ञान बिंदु का जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें यह प्रश्न था। कंबन कुट्टन पुंगलेंदी का संबंध किस भाषा साहित्य से है? कंबन कुट्टन पुगलेंदी माफ करिएगा, पुगलेंदी का संबंध किस भाषा साहित्य से है? तो हो जाएगा तमिल साहित्य से। चोलकालीन 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? चोलकालीन 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो हो जाएगा कावेरी पट्टनम। कौन सा था? कावेरी पट्टनम। 373 नंबर प्रश्न। आज मैं इसे कंप्लीट करवा करके रहूँगी। उसके बाद मध्यकालीन भारत, नहीं तो जैसा आप लोग कहें मॉडर्न हिस्ट्री, उसे भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। चोलों की राजधानी कालक्रम में बताना है। चोल की राजधानी पहली बार उदयपुर, उसके बाद तंजौर, फिर गंगैकोंड, चोलपुरम, उसके बाद कांची। सबसे पहली जो राजधानी थी उदयपुर थी, उसके बाद तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, उसके बाद कांची। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता है? सड़कों की देखभाल कौन करता है? बागान समिति। निम्न में चोलकालीन विशाल व्यापारी समूह नहीं थे। विशाल व्यापारी समूह नहीं थे। वेंदलम, जबकि वलंजियार, नाना देसी, मणिग्रामन, यह सब व्यापारी समूह हुआ करते थे। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक क्या कहलाते थे? विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी। चालुक्य या फिर कालाधानी वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। कल्याणी वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था, यह सही है। कल्याणी चालुक्य वंश की राजधानी तैलप द्वितीय ने किया था। सुरेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया था। जितेंद्र के मेगुनी मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। हर्षवर्धन को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने महाराज की उपाधि धारण किया था, यह गलत है। यहाँ पर गलत होना चाहिए था, गलत कथन को छाटना था। नेक्स्ट है गलत कथनों पर विचार कीजिए। गलत प्रश्न कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं जो सही है उसे देख लेते हैं। हर्षवर्धन को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय को देखिए यहाँ पे परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, ना कि महाराज की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन पराजित किया तथा बतापी कोंड की उपाधि धारण किया था। बिल्कुल सही है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, यह भी सही है। बतापी का निर्माण करता उग्रभद्र था, यह गलत दिया गया है। बतापी का निर्माण किसने किया था? बतापी का निर्माण कीर्तिवर्मन ने। मालवा जीतने के पश्चात विनयादित्य ने किसकी उपाधि धारण किया था? सकलोपनाथ का। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी के पटदकल में किस मंदिर का निर्माण कराया था? विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी के पटदकल में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष महादेव। विरूपाक्ष
चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन। मंदिरों का शहर कौन था? मंदिरों का शहर ऐहोल। मंदिरों का शहर ऐहोल दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। कौन है मंदिरों का शहर ऐहोल? इसमें मुझे डाउट है, आप लोग बताइएगा मंदिरों का शहर ऐहोल को कहा जाता है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी मानेक्षित या मनिका थी, यह भी सही है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस प्रथम ने कराया था? यह भी सही है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया। इसे एक बार कंफर्म करिएगा, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। इंद्र तृतीय के शासनकाल में कौन भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत कौन आया था? क्या आया था? अल मसूदी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? यह हो जाएगा कृष्ण तृतीय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर मिल गया होगा। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक नहीं था, कौन था? यह हो जाएगा कृष्ण तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? थेनीवेट ने। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख थेनीवेट ने किया था। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था? देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था? यादव वंश की स्थापना भिल्लम ने। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम ने। देवगिरी के यादव वंश का प्रतापी राजा सिंधन था। इस अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? देवगिरी के यादव वंश का प्रतापी राजा सिंधन था। अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो हो जाएगा रामचंद्र। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना यह किया था विष्णुवर्धन ने। बेलूर स्थित चन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बेलूर स्थित चन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। यह किया गया था विष्णुवर्धन के द्वारा। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक बल्लाल तृतीय। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, द्वार समुद्र थी। ब्रजहस्त पंचम किस वंश का संस्थापक था? ब्रजहंस पंचम किस वंश का संस्थापक था? यह संस्थापक था गंग वंश का। कदम वंश की स्थापना किसने किया था? कदम वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने, ऑप्शन नंबर बी। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, बिल्कुल सही है। गामा प्रथम नहीं होगा, बीटा प्रथम। गामा प्रथम नहीं होगा, पता चले अल्फा प्रथम, बीटा प्रथम और गामा प्रथम ऑप्शन में आ जाए, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बीटा प्रथम। अमव कोंड किस वंश की राजधानी थी? अमव कोंड किस वंश की राजधानी थी? यह हो जाएगा काकतीय वंश की। अमव कोंड किस वंश की राजधानी थी? तो काकतीय वंश की। काकतीय वंश का अंतिम राजा कौन था? प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। काकतीय वंश का अंतिम राजा प्रताप रुद्र देव। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, बिल्कुल इजी है, गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी मुंगेर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा। कहाँ है? तो भागलपुर बिहार में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था गोपाल ने। उदंतपुरी बिहार का प्रसिद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने। उदंतपुरी प्रसिद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने। और विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। उदंतपुरी मठ का निर्माण किसने कराया है? देवपाल ने। क्वेश्चन नंबर 405, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, इसकी राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी हो जाएगा नदियाँ लखनौती, बंगाल वाला क्षेत्र है। देवपाड़ा में प्रधुमनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवपाड़ा में प्रधुमनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह कराया था विजय सेन ने। कश्मीर पर शासन करने वाला शासकों का क्रम बताना है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताना है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया कारकुट वंश, उसके बाद उत्पल वंश, उसके बाद लाहौर वंश। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। कलहन का रचना है राजतरंगिणी, उसी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 627 ईस्वी में कारकुट वंश की स्थापना किसने किया था?
कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने बिल्कुल राइट आंसर है। कारकोट वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। कौन से गलत कथन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तिपिंड ने करवाया था, यह सही है। कारकोट वंश के शासनकाल में हेमशांग ने कश्मीर की यात्रा की थी, यह भी सही है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड ने किया था, यह भी सही है। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। 980 ईस्वी में कश्मीर के शासक रानी दिदा किस वंश की शासका थी? रानी दिदा से क्वेश्चन आता है, रानी दिदा किस वंश की शासका थी? यह उत्पल वंश की। उत्पल वंश के पश्चात कश्मीर में किस वंश का शासन हुआ था? उत्पल वंश के पश्चात कश्मीर में किस वंश का शासन हुआ था? लोहार वंश। लोहार वंश से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था, बिल्कुल। लोहार वंश का विद्वान कवि एवं अनेक भाषाओं का ज्ञाता हर्ष था। लोहार वंश का विद्वान कवि एवं अनेक भाषाओं का ज्ञाता कौन था? तो यह हर्ष था। कलहन हर्ष का अजीत कवि था, यह भी सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिया गया है? इसका जो राइट आंसर दिया गया उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, बिल्कुल। प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। चंद्रशेखर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। यह सभी का सही आंसर सही दिए गए हैं। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी, वह किस वंश से संबंधित था? अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी, इस किस वंश से संबंधित था अनंगपाल? ऑप्शन हो जाएगा बी, तोमर वंश से। गढ़वाल वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी दिया गया। चलिए देखते हैं। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर प्रखंड विद्वान था, जिसने कृत्यकल्पता नामक ग्रंथ की रचना किया। गोविंद चंद्र की ख्याति अरब तक फैली थी। देखिए 1, 2, 3 जो है ना, यह सही दिया गया है, जबकि 4 जो है गलत दिया गया है। इसका आंसर के अकॉर्डिंग गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिनकी पराजय हुई थी चंदावर का युद्ध में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। वही तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 418 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? चहमान या फिर चौहान वंश से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयोग में से कोई नहीं है जो गलत दिया गया, बाकी सब सही दिए गए। चलिए देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछंद्र थी। 28 दिन का झोपड़ा नामा मस्जिद शुरू में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, यह सही है। उसके बाद 28 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो पता ही मस्जिद का निर्माण करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय 1192, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंदावर युद्ध 1193, यह गलत है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 420 परमार वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, राजा भोज ने कविराज की धारण किया था। जी बिल्कुल, राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। जी हाँ, राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था, जबकि भोजपुर नगर की स्थापना महारानी विद्यावती ने कराया था। यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है 422वां प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। उपरोक्त में सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड की धरती पर हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाभुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। क्वेश्चन नंबर 423 चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने। चंदेल काल में प्रबोध चंद्रदेव नामक पुस्तक किसने
किया था? लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था किसने लिखा था। चंदेल काल में प्रबोध चंद्रदेव नाम पुस्तक की रचना किसने किया था? यह किया गया था कृष्ण मिश्र के द्वारा। आल्हा उदल नामक दो सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? आल्हा उदल नामक दो सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? परमर्दी देव के दरबार में, परमर्दी देव के दरबार में। अंतिम चंदेल शासक कौन था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार किया था? अंतिम चंदेल शासक कौन था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार किया था? परमर्दी देव ने, परमर्दी देव ने। क्वेश्चन नंबर है 428। सोलंकी वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। सोलंकी वंश से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा गलत कथन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इस वंश की राजधानी अहिलवाड़ थी। यह सब सही दिया गया है। इस वंश ने समूचे भारत पर राज किया, यह गलत दिया गया है और यही क्या है, राइट आंसर है। भीम प्रथम के संबंध विमल ने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत पे। सोलंकी वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सभी के सभी सही दिए गए हैं। चलिए इसे देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। यह कहाँ है? तो गुजरात में है। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। जी हाँ, भीम द्वितीय को किसने पराजित किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। जी हाँ, भीम द्वितीय था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल की निर्माण, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का निर्माण जैसे सिद्धराज ने किया था, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 431। कालचुरी वंश का संस्थापक कुक्कल था, इसकी राजधानी कहाँ थी? कालचुरी वंश का संस्थापक कुक्कल था, इसकी राजधानी कहाँ थी? कालचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। कालचुरी वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। गलत कथन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। चलिए सही वाले को देखते हैं। कालचुरी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक गंगेय देव था। गंगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। प्रसिद्ध राजकवि राजशेखर कालचुरी के दरबार में रहता था। राजशेखर किसके दरबार में? कालचुरी के दरबार में रहता था। और लास्ट के सेकंड नंबर प्रश्न, सिसोदिया वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। सिसोदिया वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं। सिसोदिया वंश के स्थापक स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था अपनी राजधानी चित्तौड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। खतौली का युद्ध राणा कुंभा तथा इब्राहिम लोदी के बीच किस वर्ष हुआ था? खतौली का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1518 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में। चलिए टोटल क्वेश्चन जो दिया गया था 434, जिसे हमने कंप्लीट करवा दिया है। आगे हम लोग मध्यकालीन भारत को देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।